फियर, डर क्या है? चाणक्य से पूछोगे, डर एक अपॉर्चुनिटी है। स्टडी इट, मास्टर इट। देखो कहाँ से आ रहा है, रणनीति बनाओ उसके चारों तरफ। अगर तुम समझ सकोगे डर कहाँ से आ रहा है, तभी रणनीति बना सकोगे और डर को की वजह को जड़ से उखाड़ सकोगे। जैसे एक बार चाणक्य कोई कहानी है, गुजर रहे थे कहीं से, तो वहाँ कांटा चुभ गया उनके पाँव में किसी वृक्ष का। तो उन्होंने मीठा दूध ला के डाल दिया। बोलते अब चींटियाँ आएंगी दूध पीने और ये दरख्त को जड़ से ख़त्म कर देंगी। संकेतक बात है। चाणक्य क्या बोलते थे कि डर की जड़ को जानो, उसकी घेराबंदी करो और उसको ख़त्म कर दो। अगर भागोगे उससे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कबीर क्या बोलेंगे डर के बारे में? कबीर बोलेंगे तुम हो ही नहीं। उन्होंने ज्ञान से पूरा काट दिया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। वो ज्ञान योग की बात हो रही है वहाँ पे। भक्ति योग भी आता है उसमें कि वही है, प्रेम गलियती साकरी जामे दोनों समाए। तो कबीर क्या बोलेंगे, तुम ही नहीं हो जो तुम खुद को समझे बैठे हो। जब एक ही है, डरने के लिए भी दूसरा होना चाहिए ना। तो बात को अलग ही लेवल पे ले गए। उसके लिए बिल्कुल ईगो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अहम नहीं होना चाहिए। तो डर किसको लग रहा है जब तुम हो ही नहीं, तुम विचार हो। वही है एक, जैसे एकमकार बोला गया है। और तीसरा बुद्ध आएंगे, बुद्ध बोलेंगे विचार है, तुम्हारी थॉट है, विचार को पढ़ो। वो कहाँ से आ रहा है? जहाँ पे तुम पैदा हुए वहाँ से आ रहा है। वृत्तियाँ हैं तुम्हारी, डर कुछ है ही नहीं, विचार है, मानसिक विचार है। जब सोए होते तो तब नहीं होता विचार, तब डर नहीं लगता। 5 मिनट बाद दूसरा विचार आ जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा विचार आ जाए खुशी वाला तो खुश हो जाओगे। बस देखना है विचार को। खुशी, गमी, डर, ये सब कामना से उठता है पूरा। कामना करने वाले को जानना है, एक्टर को जानना है, एक्शन अपने आप सही हो जाएगा। तुम डूअर नहीं हो। कबीर, कृष्ण और बुद्ध ये सेम चीज़ बोलेंगे।